दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से शशांक सर विद केमिस्ट्री में। मैं आज सोल्यूशन के लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप कंसंट्रेशन स्टेप यानी सांद्रता के पद के छठे पॉइंट में लगभग हम छठे सातवें वीडियो को लेकर आपके सामने पेश हो रहा हूं। और मैंने कल आप लोगों को मोलरता बताया था यानी मोलैलिटी बताई थी। आज मैं आपको बताऊंगा मोललता यानी मोलैलिटी क्या होती है। जैसे कल मैंने आपसे बताया था कि 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलैलिटी कहलाती है। सेम उसी तरीके से 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम कह सकते हैं आप। 1 किलोग्राम विलयन में ना विलायक में 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलैलिटी कहलाती है। यानी अगर हमारे पास 1 किलोग्राम सॉल्वेंट है और उसमें जो सैल्यूट घुला हुआ है यानी सैल्यूट के जो नंबर ऑफ मोल हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? मोलैलिटी कहा जाता है। यानी इसका फार्मूला क्या बनेगा? वहां पर क्या फार्मूला बना था आपका? मोलैलिटी बराबर बना था विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में। यानी विलयन का आयतन लीटर आपने निकाला था क्योंकि वहां पर 1 लीटर विलयन में घुल रहा था। और मैंने आपसे कहा था 1 लीटर की जगह आप क्या कर देंगे? मिलीलीटर करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आज क्या करेंगे आप कि मोलैलिटी का जो फार्मूला होता है जिसको हम लोग मोलैलिटी या मोललता कहते हैं, मोललता बराबर हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान बटे विलायक का द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान बटे विलायक का द्रव्यमान। और अगर किलोग्राम में है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो अगर विलेय का द्रव्यमान बटे विलायक का द्रव्यमान करते हैं आप मोलैलिटी निकालने के लिए और ग्राम करते हैं तो 1000 से कल की तरह क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सीधी सी बात है कि फार्मूला हमारा ये बनेगा मोलैलिटी बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलायक का द्रव्यमान। अगर किलोग्राम है तब तो ठीक है, नहीं तो अगर विलेय का द्रव्यमान बटे विलायक का द्रव्यमान और अगर ग्राम में है तो इंटू 1000 कर देंगे। इंग्लिश मीडियम क्या करेंगे आप लोग कि अगर आपके पास 1 किलोग्राम, मैंने आपसे कहा था कि सॉल्वेंट की मात्रा जो होती है उस सॉल्यूशन में क्या होती है? ज्यादा होती है। उस सॉल्यूट की मात्रा क्या होती है? कम होती है। बात अपने दिमाग में डाल लीजिएगा। कभी भी अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है तो मैंने आपसे कहा था कि 1 लीटर सॉल्यूशन अगर आपके पास है उसमें जो सॉल्यूट हैं उनके जो नंबर ऑफ मोल हैं उनकी क्या कहलाते हैं? हम लोग मोलैलिटी कहते हैं। लेकिन अगर हमारे पास 1 किलोग्राम सॉल्वेंट है और उसमें सॉल्यूट के जो नंबर ऑफ मोल होंगे उन्हीं को क्या कहा जाएगा? मोलैलिटी कहा जाएगा। यानी मोलैलिटी का फार्मूला बनेगा आपका मास ऑफ सैल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में, नहीं तो आपका ये बनेगा कि मास ऑफ सैल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर ग्राम में करते हैं सॉल्वेंट को तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सीधी सी बात है। एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 4.9 ग्राम H2SO4 को 250 ग्राम जल में घोला गया है, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। यानी कह रहा है कि 4.9 ग्राम H2SO4 को, सल्फ्यूरिक एसिड है यहाँ पर, H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है। ये विलेय है आपका, सैल्यूट है। फिर कह रहा है फार्मूला वही लगाएंगे आप जो अभी मैंने बताया कि विलेय का द्रव्यमान बटे विलायक का द्रव्यमान इंटू 1000 ग्राम में रहेगा। यानी मास ऑफ सैल्यूट बटे सॉल्वेंट का आप लोग मास निकालोगे, ग्राम में रहेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, निकल आएगा मोलैलिटी दोनों को याद रखिएगा। मोलैलिटी को कैपिटल M से नोट किया जाता है और मोलैलिटी को स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। बात अपने दिमाग में डाल लीजिएगा। 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं और 1 किलोग्राम विलयन में यानी 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। तो क्वेश्चन हमारा यह है कि 4.9 ग्राम H2SO4 को 250 ग्राम जल में घुला गया है, विलयन की मोललता क्या होगी? यानी 4.9 ग्राम H2SO4 soluble in the 250 ग्राम वाटर that calculate the molality of solution। सीधी सी बात है बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा। विलेय का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 4.9 ग्राम। जो कम है वो विलेय होता है। और सॉल्वेंट कितना दिया गया? 250 ग्राम। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ मोल नहीं है। और मैंने आपसे कहा था इतिहास अपने आप को दोहराता है। मोल का फार्मूला लगाइए। मोल बराबर क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट का मतलब भार और मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे H2SO4 का। H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना निकल के आएगा? 98। आप लोग उसमें रखोगे हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1, सल्फर का रखोगे 32, ऑक्सीजन का 16 रखोगे, निकल के आ जाएगा 98 और निकाल लेंगे। और याद रखिएगा H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट टोटल कितना निकल के आ जाएगा? 98। तो मैंने आपसे कहा था विलेय का द्रव्यमान यानी सैल्यूट का मास कितना दिया हुआ है? 4.9 ग्राम और सॉल्वेंट का कितना दिया हुआ है? 250 ग्राम। तो कह रहा है विलेय के मोल बराबर भार बटे अणुभार कर दीजिए। यानी वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करेंगे आप। H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 98 और भार कितना दिया हुआ है विलेय का यानी सॉल्यूट कितना दिया हुआ है? 4.9 बटे 98 कर दीजिए। यही आपके नंबर आप मोल होंगे। फार्मूला लगा दीजिए। मोलैलिटी बराबर क्या होता है? विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान इंटू 1000 कर देंगे। 4.9 बटे
98 करोगे मोल हो जाएगा। और आपका 250 ग्राम क्या दिया हुआ है, 250 ग्राम आपका सॉल्वेंट है, चूंकि ग्राम में है इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा 0.2 मोल प्रति किलोग्राम आ जाएगा। और कल मैंने निकाला था तो कितना आया था निकाल के, आपका मोल प्रति लीटर आया था, क्योंकि हम लोग मोलैलिटी की बात कर रहे थे। आज हम किसकी बात कर रहे हैं, मोलैलिटा की। यानी मोलैलिटी में सीधी सी बात है कि द्रव्यमान की गणना की जाएगी, यानी द्रव्यमान को देखेंगे हम लोग, मास को देखेंगे। और कल हम लोग किसमें देख रहे थे, लीटर में। मोलैलिटी दोनों को याद रखिएगा। 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोलैलिटी कहते हैं, और 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलैलिटी कहते हैं। यानी अगर आपके पास 1 किलोग्राम सॉल्वेंट है और उसमें जो नंबर आप मोल होंगे सैल्यूट के, उनको क्या कहोगे आप लोग, मोलैलिटी कहोगे। और मोलैलिटी बराबर क्या होगा, मास ऑफ सैल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर ग्राम में है तो इंटू 1000 करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने था 4.9 ग्राम H2SO4 सॉल्युबल इन द 250 ग्राम वाटर दैट कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मैंने कुछ नहीं किया, यहां पर विलय का भार देखा मैंने, सैल्यूट का वेट कितना दिया हुआ था बेटा, H2SO4 सैल्यूट है उसका 4.9 दिया हुआ था, ग्राम में दिया हुआ है, भार वेट दिया हुआ है। मोल नहीं है, मोल ही लगाना है, मोल नहीं है। मोल बराबर फार्मूला क्या लगाओगे, भार बटे अणुभार। और विलायक का द्रव्यमान यानी सॉल्वेंट का कितना दिया हुआ है, जल्दी से ध्यान दो, बहुत खटाक से 250 ग्राम वाटर दिया हुआ है, बहुत तेजी से ध्यान दीजिएगा। मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार। बहुत सही से याद रखिएगा फार्मूला को। और मोल भार बराबर अणुभार हो जाएगा, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट रखेंगे। और 4.9 अपान 98 अगर आपसे कोई पूछे तो बता देना बहुत धीरे से H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट होता है, क्योंकि सल्फर का कितना होता है एटॉमिक वेट, 32। बहुत सही। आगे देखते हैं मोलैलिटी का फार्मूला क्या लगेगा, विलय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान इंटू 1000। यानी आपके पास जो सैल्यूट है उसका मास दिया हुआ है कितना, 4.9 ग्राम, और 250 ग्राम आपका सॉल्वेंट है। और मैंने इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके बेटा निकाल दिया, बहुत आसानी से मोल प्रति किलोग्राम निकाला है मोलैलिटी। बहुत तेजी से याद रखिएगा, मोलैलिटी और मोलैलिटी में क्या अंतर है, झट से याद हो जाएगा। मोलैलिटी का मतलब क्या होता है, कैपिटल एम, और मोलैलिटी का मतलब क्या होता है, स्मॉल एम। वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनिएगा, याद हो जाएगा हर चीज। आपके सामने क्वेश्चन है, मैं इसका नोट्स भेजूंगा, कायदे से पढ़ लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और इसके बाद हम लोग कंसंट्रेशन पद को खत्म कर चुके हैं, आगे फिर हम आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।